हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया एक पैसेज दिया गया है जो कि इसका क्वेश्चन 1 से 5 तक का पूछा जाएगा इसी पैसेज। तो आप लोग पैसेज को भी पढ़िए अच्छे से क्योंकि पैसेज क्या भी होता है रिपीट करता है, पैसेज भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो लोग प्लीज़ इसको भी स्किप मत करिए और ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पेसेज इज अबाउट, ये जो पेसेज दिया हुआ किसके बारे में है। तो वह किसके बारे में है, तो यहाँ पे है टी खारे घाट, ठीक है। टी खारे घाट के बारे में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 1970 एंड 1980। तो क्या बीच में हुआ था, इसके बीच में क्या हुआ था। तो इसके बीच में हुआ था हफीज ऑफ एन विजिटेड एकेडमी ऑफ एग्री आर्किटेक्चर मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हफीज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, जो हफीज ने था उसने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था। तो कहाँ से किया था, तो वह किया था उसने किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि हु आर द एमंग द 350 एम्प्लॉइज ऑफ हफीज फिल्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ये भी दिया था इंटीरियर डिजाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज आ सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे स्टार्टेड का आपको पर्यायवाची शब्द बताना, तो क्या होगा इसका पर्यायवाची शब्द। तो इसका मान हो जाएगा देखिए फेम, कंपोनेंट, कंप्लीटेड या मोडेस्ट। तो यहाँ पे फिफ्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि मोडेस्ट होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और पैसे दिया गया है तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि यहाँ पे दिया गया है कि चूज द सुटेबल टाइटल फॉर दिस गिवन पैसेज। यहाँ पे जो पैसेज दिया है उसके लिए आपको टाइटल बताना, तो इसका आंसर क्या हो। देखिए यहाँ पे इसका हो सकता है लर्निंग सेंटर भी हो सकता है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, यानी कि ये सारे भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी करेक्ट आंसर, नहीं ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि इंसिडेंट नालंदा वाज नॉन फॉर। देखिए इंसिडेंट जो नालंदा का इंसिडेंट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है, एजुकेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन कमेंट गए हो, ठीक है। नालंदा पुलिस कमेंट बताएगा, कौन कौन नालंदा गए हैं, राजगीर गए हैं, पुलिस कमेंट बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी है वो ज़रूरी क्यों है। तो वह ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो हमारा आंसर, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि इट इज़ इमेजिन्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि सिनोनिम ऑफ डिक्लियर्ड। डिक्लियर्ड का आपको यहाँ पर्यायवाची शब्द बताना क्या होगा। तो इसका जो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि अनाउंस्ड। डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि राजगीर बिहार इंडिया इज़ द फेमस फॉर, जो राजगीर है वो राजगीर बिहार, जो कि बिहार में राजगीर वो किसके लिए फेमस है। तो वह किसके लिए फेमस है, देखिए यहाँ पे दिया गया वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इसके लिए फेमस है, रूइंस ऑफ नालंदा महावीरा, इट्स हेरिटेज साइट, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो आंसर है हमारा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है क्योंकि ये सब तो आना ही आना है, कन्फर्म है। लेकिन भले ही दूसरा आए लेकिन आएगा ही जरूर, ठीक है। तो लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया रांची 24 अक्टूबर 2021, ठीक है। यहाँ पे दिया गया डैश। देखिए यहाँ पे जो किसका नाम भरना, देखिए यहाँ पे दिया गया कि एज्यूम योर सेल्फ एज सुमन सुनील, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड किरण करण। देखिए आप करण आप हैं थी सुमन सुमन या तो आप सुनील है, ठीक है। इसमें से कोई एक है और आप जो लेटर लिख रहे हैं करण के पास लिख रहे हैं, जो लड़की है वो किरण के पास लिखेगी और जो लड़का है वो करण के पास। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर हिम ऑन हर सक्सेस, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट बधाई दे रहे हैं उसके सक्सेस के लिए। कंप्लीट एंड फॉर्मल लेटर बाय द चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ से आपको जो खाली जगह दिया है इसको आपको भरना है। तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे रांची 24 अक्टूबर 2021। यहाँ पे देखिए क्या भरा गया, देखिए ऑप्शन में क्या है 11 का हमारा दिया गया है डियर किरण किरण। देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो बी, ठीक है। यहाँ की डियर किरण करण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी दिया लेकिन आपको क्या यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिया गया स्मॉल लेटर से। यहाँ पे होगा क्या स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 12 में क्या है। 12 में आई सो योर नेम डैश, कहाँ पे देखा, तो अपॉन बिटवीन एमोंग या ओवर। तो कहाँ पे देखा, ऊपर, यानी कि 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी एमोंग, ठीक है। एमोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमोंग एमोंग एमंग द फर्स्ट डिविजनर्स
माई joy knew no bounds, so please accept my heartiest congratulations on your grand dash। यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, ग्रांड सक्सेस, सक्सेसफुल या सक्सेस या सक्सेसफुल। देखिए आपको स्पेलिंग में ध्यान देना, देखिए यहाँ भी सक्सेस कुछ दिया गया है तो अब बहुत बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस ये तो इसका स्पेलिंग SUCCESS, ये हो जाएगा सक्सेस। तेरे का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सक्सेस, सक्सेस के बाद लेबर नेवर गोज इन वेन, लेबर यू वर्क हार्ड एज वी सो यू सेल वी डैश। अब देखिए यहाँ देखते हैं 14 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ऑप्शन, देखिए रीप 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 रीप, यहाँ पे देखिए सारा दिया गया रीप रीप, यानी इसका जो हमारा आंसर है वो होगा डी, ठीक है। रीप ये होगा REAP, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 15 में, देखते हैं क्या है 15 में। इधर हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए 15 में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। 15 का दिया है गया है योर्स लविंग फ्रेंड, योर लविंगली, या योर लविंग फ्रेंड, या योर्स लविंगली फ्रेंड। यहाँ भी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। योर्स लविंग फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। योर लविंग फ्रेंड ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके बुक से दिया गया, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल। यहाँ पे हर जो मॉडल्स दिया गया, ठीक है, ग्रामर से। क्वेश्चन नंबर 16 में बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लूरल का बात किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बेबीज क्राई व्हेन दे हंग्री, ठीक है, व्हेन दे हंग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की व्हाट टाइम डैश, व्हाट टाइम डैश, तक क्या होगा, द ट्रेन लीव्स द ट्रेन, डज द ट्रेन लीव, या इज द ट्रेन लिविंग। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि द ट्रेन लीव्स, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे मॉडल से आपके है, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। देखिए जब भी कैपेसिटी का बात होगा, क्षमता का बात होगा, तो वहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, तो कैन करेंगे, यानी कि सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। जो सीमा और आकाश वो अच्छे से नाच सकती है, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है, क्षमता का बात हो रहा है, कैपेसिटी का बात हो रहा है, ठीक, योग्यता, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की डैश गॉड ब्लेस यू। तो आप एक्चुअली आपको आग बंद करके मार देना जब भी भगवान का नाम डैश ग्रोस नहीं है, मे गॉड ब्लेस यू होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि यू डैश पे द नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यू डैश मस्ट, यहाँ पे होगा मस्ट, यानी कि आपको करना चाहिए, तो करना चाहिए, यानी कि हम लोग टैक्स क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है होगा ए, यानी कि मस्ट, यू मस्ट पे द टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ कि सी इज टू वीक, सी इज टू वीक किसके लिए कमजोर है, टू वॉकिंग, टू वॉक या वॉकिंग। तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि टू वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की डैश जॉब इज नॉट ईजी। तो क्या क्या होगा इसका आंसर होगा सी, यानी कि गेटिंग जॉब इज नॉट ईजी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डी होगा करेक्ट आंसर, यानी कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग करना हमारे सेहत के लिए जानलेवा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि बहुत जगह लिखा होता है, ये होता होगा ये स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आपके बुक से है, ठीक है, ये जो लाइन है वो आपके बुक का कहानी का है, तो आप लोग प्लीज़ बुक को भी रीडिंग करिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटिंग द एबव लाइन्स। ये जो 9 दिया गया वो कहाँ से किसने नरेट किया है, तो किसने नरेट किया है, तो वह किया है नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिजिनिटी, व्हाट डज दिस मीन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन डिजिनिटी का मतलब, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए इट इज़ इक्वलिटी, इट इज़ लिबर्टी, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पेसेज। देखिए यहाँ पे जब पेसेज दिया गया यहाँ पे आपको इसका डिस्टिंग्विश का मतलब बताना, उसका मतलब क्या होगा, तो क्या होगा इसका मतलब ये होगा रिस्पेक्टेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की हु वेर द हॉनर्ड गेस्ट, यानी कि हॉनर्ड गेस्ट कौन थे, तो कौन कौन थे हॉनर्ड गेस्ट, तो देखिए पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका गेस्ट थे, ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि वाई वाज द यंग सीगल एफर्ट टू फ्लाई, यानी कि जो यंग सीगल थी वो उड़ने से क्यों डर रही थी, तो क्यों इसको डर लग रहा था उड़ने से, तो इसलिए इसको डर लग रहा था क्योंकि बिकॉज ही थॉट डेट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके जो पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए उसको डर लग रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। जो लेंचो
थे, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सोचे थे, वो आगे सोच रहे थे कि वो क्रूक बंच ऑफ क्रूक्स से डिसऑनेस्ट पीपल है, उसने क्या किया, उसका पैसा निकाल लिया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, डिसऑनेस्ट पीपल। तो यानी कि उसने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या बोला था, डिसऑनेस्ट पीपल बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की हु वाज एनीस बेस्ट फ्रेंड, एनीस का बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मिस्टर कीजिंग इसका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, मिस्टर कीजिंग नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, किटी, किटी इसका बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, एनी का। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनमें से कौन सा पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, तो कौन सा लिखा गया है, तो फायर एंड आइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आगे दिया गया है, ये हमारा एक पोएम का दिया गया लाइन, तो इसको पढ़ते, चल इसको पढ़ते। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम डियर पास। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इस जो लाइन दिया गया वहाँ पे वो किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो ये हमारा लिखा है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हु इज ही इन दिस लाइन्स। जो यहाँ पे लाइन है वह ही किसके लिए यूज़ किया गया, कौन है वह उसमें, तो कौन है उसमें, तो यहाँ पे इसका हमारा टाइगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टाइगर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का मतलब क्या होता है, तो प्लम्प का मतलब क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 35 कि वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू हिज एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि जंगल। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अनिल हॉनेस्टी था और हिज गिल्ट भी फीलिंग उसको हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि मिस्टर पम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज। वो जो रिस्पॉन्सिबल थी मिस्टर पम्फ्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, क्यों 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 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो क्योंकि सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटली एक्सरसाइज, सी ट्रीटेड हर बैडली, सी ओवर्ड फेड हिम, ठीक है, ज़्यादा खाना खिलाती थी, ये हो जाएगा। और सी डू नॉट गिव हिम प्लेंटली एक्सरसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पे देखते हैं 38 की हु इज मिसेस पैम्फ्री। तो मिसेस पैम्फ्री कौन थी, तो वो कुत्ता का मालकिन थी, ठीक है ना। ऑप्शन में ओनर ऑफ द डॉग। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की व्हाट डिड द थीप डू फॉर अनिल। जो अनिल है, थीप जो चोर है, ठीक है, वो उसने अनिल के लिए क्या किया था, तो उसने किया था, ये भी किया था, द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, चाय बनाया था उसके लिए, और द थीप यूज टू गो टू मार्केट, उसके लिए मार्केट भी गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते 14 कि हु डज आई रेफर इन द थीप ऑफ द स्टोरी। तो वो किसके लिए यूज़ किया गया, तो हरी सिंह के लिए यूज़ किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 14 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।